हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी, बीएससीएम, बीएजी, बीएएम और बीएससी एफएमटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएमटीसी 132 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और यह असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट ए और बी हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, पहले वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास देखना। और इस क्वेश्चन में क्या कहा, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या लिखा है इसमें, साइन एक्स इंटू में डी टू वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई ओवर में डी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू जीरो इन ओपन इंटरवल जीरो कोमा पाई इज अ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये कैसी है, लीनियर भी है और होमोजीनियस भी है। अब आपको बस चेक करके बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत सिंपल है, आपको बस अगर कॉन्सेप्ट पता है लीनियर और होमोजीनियस के तो आप कर पाओगे। सॉल्यूशन, या भी इस बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, वो दे रखी है साइन एक्स डी टू वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई ओवर में डी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू जीरो, और इंटरवल दे रखा हमारे पास जीरो कोमा पाई, ओपन इंटरवल है, इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आपको किसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए एक तो लीनियर के, एक होमोजीनियस के। लीनियर का सिंपल सा कौन, सॉरी पहले होमोजीनियस की बात कर लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, हल्का सा, जस्ट 1 मिनट। ये यहाँ पे कॉमा, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो होमोजेनियस का मतलब सिंपल सा होता है, अगर ये राइट हैंड साइड की वैल्यू जीरो है, कैसी है, जीरो है, ठीक है, तो ये होमोजीनियस कहलाता है। क्या कहलाता है, होमोजीनियस इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड जीरो है, दोबारा सुन लो, राइट हैंड साइड जीरो है तो होमोजीनियस है। अगर राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू आ जाए, चाहे कांस्टेंट आ जाए, चाहे एक्स की वैल्यू आ जाए, एक्स का फंक्शन आ जाए, चाहे वाई का फंक्शन आ जाए, अगर राइट साइड कुछ भी आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। इतना सी बात बोलो, क्लियर है सबकी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बचा हुआ है हमारे पास क्या, लीनियर। लीनियर नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, फेस को यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए है। लीनियर की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, अगर आप एक बात नोटिस करो तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, y और x। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर से बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने पड़ेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। y हो गया इंडिपेंडेंट, सॉरी x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। क्यों, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखिए y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है दो वेरिएबल x और y, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो x हो गया इंडिपेंडेंट, कुछ भी पुट करते जाओ, इसमें कुछ भी पुट करते जाओ, और x पुट करने के बाद y का आंसर आएगा, y कहलाएगा डिपेंडेंट। y किस पर डिपेंड है, y x पर डिपेंड है, x पुट करोगे तो ही y आएगा, इसलिए x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, y को बोलते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसकी कंडीशन बता देते हैं, किसकी, लीनियर होने की कंडीशन, है ना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर की कंडीशन। पहली कंडीशन, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अभी चेक कराएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए। दूसरा, जो डेरिवेटिव्स होते हैं वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, कोई से भी डेरिवेटिव हो, सबकी पावर क्या होनी चाहिए, वन, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है ये मतलब है, जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके डेरिवेटिव है इनकी मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे डिपेंडेंट पे वाई है तो वाई की वाई मल्टीप्लाई ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए कहीं पर भी, इसका मतलब ये भी तो होता है वाई स्क्वायर। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए।
सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, सेकंड डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, डिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड डेरिवेटिव के साथ, समझ रहे हो, मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, इनमें से किसी की भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई ना हो और y की पावर 1 हो और डेरिवेटिव्स की पावर 1 हो तो वो लीनियर कहलाता है। इतना समझ के अब चलो चेक करो, देखो इन सभी की पावर देखो, सेकेंड डेरिवेटिव की पावर 1 ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 1 ही है, डिपेंडेंट की पावर 1 ही है, तो पहला तो सब ठीक है कि सबकी पावर कितनी है, सबकी पावर 1 1 है, लीनियर। अब देखो क्या मल्टीप्लाई में है इनमें से कुछ भी, अगर नोटिस करो कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, देखो केवल y है, इसमें इसमें इस y के साथ कोई दूसरा y नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, केवल dy ओवर dx है, इसके साथ दूसरा dy ओवर dx नहीं दे रखा है हमारे पास। सेम यहाँ पे d2y ओवर dx सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाई में और कोई दूसरा डेरिवेटिव, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, और आपकी ये कोफिशिएंट है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर फिर से बोल रहे तो हमने बस 5 मिनट के लेक्चर्स में आपको बता दिया है। सिलेबस जाके कंप्लीट करो, उसमें होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है सब सीख जाओगे उसमें जाके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। एक तो ये होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है और सभी की पावर 1 है ना, सभी की पावर y की पावर 1 है, डेरिवेटिव की पावर 1 है और कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसलिए लीनियर भी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।